नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संकट के दौर में केंद्र सरकार ने राज्यों को दी बड़ी मदद। एसडीआरएफ ने राज्यों के लिए जारी की 8,873 करोड़ की पहली किस्त। कोरोना मामलों से निपटने के लिए राज्य इस्तेमाल कर सकेंगे 50% राशि। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अस्पताल और एम्बुलेंस सेवाओं को कर सकेंगे मजबूत। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर 31 जुलाई तक दी छूट। पोस्ट, कुरियर या ई पोर्टल के जरिए व्यक्तिगत रूप से कर सकेंगे आयात। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 6 माह बड़ी बीमा योजना की अवधि। पीएम मोदी ने कामकाज की समीक्षा के दौरान लिया फैसला। पीएम मोदी ने गुजरात महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर की कामना। बोले दोनों ही राज्य कोरोना के खिलाफ जल्द जीते जंग। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त मतगणना की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। का प्रोटोकॉल का पालन न हुआ तो सीधे अधिकारी होंगे जिम्मेदार। मतगणना केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाने के निर्देश। भीड़ इकट्ठा न हो सके, इसका अधिकारी पूरी तरह से रखेंगे ध्यान। प्रियंका गांधी ने मतगणना को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। बोली 7,000 शिक्षकों की गई जान, जबरन करवाई गई ड्यूटी। ऑक्सीजन की कमी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। का दिल्ली में अब तक सेना की मदद की कोशिश क्यों नहीं की। हरियाणा में लगा लॉकडाउन तो घर लौटने लगे प्रवासी। लोगों ने कहा पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं लेंगे रिस्क। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सोनिया गांधी ने की अपील। बोली सभी दलों की सहमति से महामारी से निपटने की बने रणनीति। राहुल गांधी ने की गरीब परिवारों को मदद पहुंचाने की मांग। बोले हर परिवार के खाते में 6,000 हजार रुपए डाले केंद्र सरकार। कोरोना मरीजों के लिए राहुल गांधी ने लॉन्च की हेलो डॉक्टर हेल्पलाइन। चिकित्सकों से की महामारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील। महाराष्ट्र दिवस पर उद्धव ठाकरे ने की टीकाकरण की प्रतीकात्मक शुरुआत। बोले वैक्सीन उपलब्ध होने पर प्रदेश में तेजी से चलाया जाएगा अभियान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बताई वैक्सीन लगाने की योजना। बोले 3.5 लाख लोगों को लगनी थी वैक्सीन, हमारे पास 3 लाख डोज। सीएम योगी ने यूपी के 7 जिलों में की टीकाकरण अभियान की शुरुआत। गोरखपुर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाएगी वैक्सीन। यूपी में कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देगी सरकार। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। राजस्थान, तमिलनाडु में वैक्सीनेशन का शुरू किया गया 3रा चरण। कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा ने की 3रे चरण की शुरुआत। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में लगा 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को टीका। पहली खुराक के लिए लोगों से लिए गए 900 रुपए। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए हरियाणा को मिली वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले जल्द शुरू होगा वैक्सीनेशन। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फिर लॉकडाउन से किया इनकार। बोले गैर जरूरी गतिविधियों को शाम 6 बजे के बाद रखा जाएगा बंद। गोवा सरकार ने 4 दिन के लिए लागू किया लॉकडाउन। ऑक्सीजन बिस्तर की कमी को देखते हुए सरकार ने लिया फैसला। अमेरिकी प्रतिनिधि संस्था के शीर्ष सांसदों ने भारत के हालात पर जताई चिंता। बोले संकट ने भारत में स्वास्थ्य ढांचों पर डाला जबरदस्त ढंग से दबाव। युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन उत्पादन कर रिलायंस बना सबसे बड़ा उत्पादक। रिलायंस कंपनी अकेले कर रही है मांग की 11% आपूर्ति। दिल्ली पुलिस ने सीबीआर अस्पताल के लिए उपलब्ध कराए 12 सिलेंडर। कहा सूचना मिली थी कि कुछ घंटों की बची है ऑक्सीजन। कोरोना संकट के बीच थाईलैंड से दिल्ली पहुंचे 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। दवाएं लेकर अमेरिका से जल्द आएगा 3रा विमान। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 8 की गई जान। अस्पताल में 307 मरीज थे भर्ती। ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं 230 मरीज। मोदी ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। निचली अदालत ने प्रत्यर्पित करने को दी है मंजूरी। महामारी की मार झेलने भारत की मदद को बोइंग ने बढ़ाया हाथ। 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की दी आपातकालीन सहायता। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लावारिस मिला 8 करोड़ की कोवैक्सीन से लदा ट्रक। ट्रक चालक और उपचालक दोनों बताए जा रहे हैं फरार। कोरोना से उबर चुके लोगों के लिए वैक्सीन की पहली डोज ही होगी पर्याप्त। शोध में दूसरी डोज की नहीं बताएगी जरूरत। सीबीआई ने ममता बनर्जी के सुरक्षा निदेशक ज्ञानवंत सिंह को भेजा समन। कोयला घोटाला मामले में जांच एजेंसी करेगी पूछताछ। हरिद्वार में संक्रमित मृतक के परिजनों से 80,000 मांगने पर एम्बुलेंस सीज। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम ने की कार्रवाई। पंजाब में गंभीर हालत में ही अस्पताल पहुंच रहे 83% मरीज। संक्रमितों में मध्यम और हल्के लक्षणों का आंकड़ा काफी कम। महाराष्ट्र में 11 मई तक सिर्फ 7 जिलों में ही होंगे पर्याप्त आइसोलेशन बेड। स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर जारी हुई रिपोर्टों में सामने आई जानकारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से चौकस हुआ रेलवे। ट्रेनों के भीतर शुरू कराया सैनिटाइजेशन का कार्य। 1918 में कोरोना से भी भयंकर स्पेनिश फ्लू की आई थी सुनामी। हर 3रा व्यक्ति था संक्रमित। करीब 5 करोड़ की गई थी जान। कोरोना महामारी से यूपी की जेलें भी नहीं रही सुरक्षित। मुख्तार अंसारी के बाद रामपुर जेल में बंद आजम खान भी संक्रमित। कोरोना से जंग लड़ रहे भारत की मदद के लिए आगे आई यूनिसेफ। 3,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे। टीकाकरण की गति में भी कर रही है मदद।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा सवाल का आदेश के बावजूद राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं छोड़े क्रायोजेनिक्स टैंकर। पश्चिम बंगाल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य नियमों और सामाजिक दूरी पर दिया जोर। वैश्विक बाजार में दबाव के बीच विमान ईंधन 6.7% हुआ महंगा। जल्द आ सकता है डीजल पेट्रोल की भी बारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत की स्थिति को बताया दुखदायी। बोले, हमने भारत की पूरी मदद करने का किया है वादा। गौतम बुद्ध नगर जिले में 182 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित। इनमें अधिकारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल शामिल। कोरोना से बॉलीवुड अभिनेता विक्रमजीत कमरपाल का निधन। पेज 3 टू स्टेटस और लोकप्रिय कार्यक्रम अदालत में निभाई थी भूमिका। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से की शादियां टालने की अपील। बोले, महामारी के दौर में सामूहिक आयोजन से बचे लोग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ऑक्सीजन लेकर दिल्ली रवाना होगी ट्रेन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री पर जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप। सीएम के चंद्रशेखर राव ने ई राजेंद्र से वापस लिया पद। लता मंगेशकर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए 7 लाख रुपए। उद्धव ठाकरे ने महान गायिका को दिया धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।